और मेरे यूट्यूबर भाइयों से भी यही निवेदन है कि जो मैंने बात बोल दी है थोड़ा इसको समझे, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझेंगे ना तो भाइयों किसान इस हद तक जा रहा है। ये मान के चलो कि किसान को तो ये दिख रहा है कि भाई मुझे तो उत्पादन लेना है, चाहे लेना है 150। वो है बागपत जिले से, ठीक है भाइयों। और मैं जो वीडियो बना रहा हूं मैं हूं मुजफ्फरनगर जिले से, ठीक है भाइयों। भाइयों वीडियो उन तक देखियो, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित खाटिया। भाइयों यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है। अब भाई 1 बीघे से 150 कुंटल लाना, 150 कुंटल, ठीक है भाइयों। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम तो लेना चाहूंगा। आप कमेंट करके बताइए किसान भाइयों ये पॉसिबल है क्या, ठीक है भाइयों। अगर मेरी राय लो तो ये पॉसिबल है भाइयों, ये पॉसिबल है 150 कुंटल लेना, ठीक है भाइयों। और ये किस तरीके से है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूं किसान भाइयों। मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी गन्ने 28 इंची गन्ने की बुआई का प्रबंधन कैसे करें, और भाइयों उस पर आप लोगों का प्यार बहुत मिला और भाइयों चाहने वाले भी बहुत मिले। और आप सोच सकते हो भाई जब चाहने वाले मिलेंगे तो ना चाहने वाले भी मिलेंगे। और भाइयों मैं सबका धन्यवाद करता हूं आपका इतना प्यार देने के लिए। तो भाइयों मेन टॉपिक पे आते हैं हम, 150 कुंटल, ठीक है भाइयों। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। और भाइयों कुछ किसान भाई कहेंगे कि भाई बोर्ड पे समझाने लगा, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, अब भाई सारा जो रट्टा बजा रखा है, भाई जो आगे जो रट्टा बजा रखा है वही अपना चालू है, ठीक है भाइयों। चलो भाइयों टॉपिक पे आते हैं। 1 बीघे में 150 कुंटल करना। वैसे तो आप कमेंट करके बताइए, पर जो मेरा मानना है किसान भाइयों ये 150 कुंटल पॉसिबल है। अब किसान भाई कहेंगे कुछ कैसे, ये भी फेंकने लगा ये तो भाइयों उसके लिए एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं आपको। ये मान लो भाइयों ये इंडिया है, ठीक है भाइयों। अब इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आप प्लेटफॉर्म मान लो जिस पे वीडियो अपलोड होती है। अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसका क्या काम है, हमने इस पे वीडियो अपलोड करी, वीडियो अपलोड करने के बाद ये क्या काम करेगा, इधर भी फेंक देगा इसको, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है भाई। ये इसे चारों तरफ फेंक देगा, ठीक है भाइयों। जहां के वो किसान है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, अच्छे किसान है, बहुत अच्छे किसान है, वो है बागपत जिले से, ठीक है भाइयों। और मैं जो वीडियो बना रहा हूं मैं हूं मुजफ्फरनगर जिले से, ठीक है भाइयों वीडियो उन तक देखियो, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। कुछ किसान भाई मुझे गाली भी दे सके, ऐसी बात नहीं, भाई गढ़ाई बड़ा ज्ञानी आ गया, ठीक है भाइयों। तो आप इसमें समझने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूं। ये हो गया बागपत जिला भाइयों। जो इसमें बीघा है ना वो 843 मीटर का है, ठीक है भाइयों। अच्छा अब आ गया जी मुजफ्फरनगर भाइयों। मुजफ्फरनगर में है 683 मीटर का, ठीक है जी। अब आप खुद समझ लो इस बात को, ये जो 600 मीटर है ये 843 हो गए, इसके 1.25 गुना हो गया ये 843, यानी कि मान लो ये हो गया 1 बीघा, ये हो गया 1.25 बीघा, ठीक है भाइयों। अब जब किसान 683 मीटर से 683 मीटर से नॉर्मल से नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको किसान भाइयों, 60 से 80 का निकाल दे, 80 कुंटल आराम से निकाल दे, ठीक है भाइयों। अब आप 80 ले लो, 80 का आपने 1.25 गुना कर दिया, ये हो गया जी 100, ठीक है जी। 80 के 4 हिस्से कर लिए हमने, 20 कुंटल आ गया, 100 हो गया, ठीक है भाइयों। अब जो हमने पैदावार ली 80 से 100 कुंटल, मतलब 60 से 80 कुंटल, ये ली हमने नॉर्मल तरीके से, ठीक है भाइयों। बिल्कुल ये मान के चलो कि 2 से 3 स्प्रे में, 2 से 3 स्प्रे में इतनी एवरेज आ जाता है किसान भाइयों। अब मैं अपने तरीका बताता हूं, क्योंकि मैं
पूरे साल में 3 स्प्रे से ज्यादा नहीं करता। 238 की बात कर रहा हूँ भाइयों, मैं 3 स्प्रे से ज्यादा नहीं करता। ठीक है भाइयों, और 3 स्प्रे में भी मेरा नॉर्मल 70-80 का एवरेज आ जाता है सारा। मतलब आप उसमें गन्ना पौधा भी लगा सकते हो, गन्ना पेड़ भी लगा सकते हो। ठीक है भाइयों, तो ये तो हो गया नॉर्मल लाइट। अब बात आती है 150 कुंटल। ठीक है भाइयों, अब मैं बता दिया आपको 100 का, तो अगर हम 60 से 80 निकाल ले, अगर हम नॉर्मल विधि में, मतलब नॉर्मल तरीके से कम खर्चे में 60 से 80 निकाल दे, तो उनका तो 100 कुंटल तो आम हो गया, क्योंकि उनका बीघा बड़ा हो गया। ठीक है भाइयों, ये एक समझने वाली बात है भाइयों। अगर बुरी लगेगी तो मुझे कमेंट करके बता दियो, और मेरी बात से सहमत हो गए तो लाइक कमेंट जरूर करियो। फिर भी किसान भाइयों अगर वो किसान 150 कुंटल तक पैदावार ले रहे हैं ना, अगर 150 कुंटल तक पैदावार ले रहे हैं, तो आप ये समझ के चलो हमने यहां 60 से 80 कुंटल पैदावार लेने के लिए करने से 3 स्प्रे करी। ठीक है भैया, तो वही किसान यहां पे कम से कम बता रहा हूं मैं, अपना एक अनुमान बता रहा हूं, 6 स्प्रे तो जरूर होनी है, जरूर करेगी। अब वो उनकी समझ आए, वो करे या मत करे, पर 6 तो जरूर होगी। अब किसान भाइयों अगर मुजफ्फरनगर के अंदर, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा, किसान भाई खुद आइडिया लगा लेंगे, और भाई उनके यहाँ पे कितने मीटर का बीघा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं अपनी बात करूं मुजफ्फरनगर के अंदर भाई, अगर मैं ये वीडियो में मुजफ्फरनगर में देख रहा हूं ना, अगर ये वीडियो 150 कुंटल बीघा की अगर कोई मुजफ्फरनगर के अंदर देखता है, तो उसके मन में भी आएगी ये बात, अब भाई हम भी 150 का ले सकते हैं। मैं एक ही बात क्लियर करूंगा, वो आपकी समझ है, मानो या मत मानो भाइयों, मुजफ्फरनगर के अंदर 150 कुंटल का बीघा आप नहीं ले सकते। कुंटल का बीघा आप नहीं ले सकते। आप कितना भी टेक्निकल डाल लो, कितना भी उर्वरक डाल लो, ये मेरी गारंटी है, आप 150 कुंटल का बीघा नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे बीघा छोटा है। ठीक है भाइयों, यहां पे हो गया इनका बीघा 1.25 गुना। ये समझने वाली बात है किसान भाइयों। अब मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है अपने यूट्यूबर भाइयों से भी, भाइयों अगर आप किसी किसान की वीडियो बना रहे हो, ऐसी बात नहीं वीडियो मैं भी बनाता हूं, अगर आप किसी किसान भाई की वीडियो बना रहे हो, तो भाइयों वीडियो बनाते टाइम उनका बीघा जरूर पता कर लो। आप वीडियो में आप उनका बीघा जरूर बताओ। ठीक है भाइयों, क्योंकि अब आप सपोज करो अगर ये 150 कुंटल है, ये निकलना है बागपत जिले में, जो हमारे मुजफ्फरनगर तक 1.25 गुना है, बीघा उनका 1.25 गुना है। ठीक है भाइयों, अगर इसे मुजफ्फरनगर का किसान देखेगा तो वो क्या करेगा, अंधाधुंध टेक्निकल पेल देगा धरती में, अपनी जमीन में पेस्टिसाइड, बस ये मान के चलो कि दिमाग में उसकी ये बात बैठ जाएगी कि भाई हमें भी 150 कुंटल का बीघा लेना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और भाइयों किसान भाइयों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अब मुजफ्फरनगर या मतलब जहां पे बीघा 683 मीटर के आसपास है, वहां पे पॉसिबल है कहीं। ठीक है भाइयों, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। तो भाइयों यूट्यूबर भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जिसकी किसान की भी वीडियो डाल रहे हो, उससे उसका बीघा जरूर कंफर्म करें, भाई कितना बीघा, क्योंकि अब आप एक बात समझाओ, मुजफ्फरनगर वाले के पास आ गया, मुजफ्फरनगर किसान देखे, तो वो तो मिसगाइड हो गया ना, उनके अंदर तो भ्रांति फैल गई। अब भाई जब वो किसान 150 का ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? और जबकि मुजफ्फरनगर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीटर अब 1.25 गुना भाई साहब, भाई 1.25 गुना बहुत बैठता है, ये नहीं कह सकते। आप ये मान के चलो अगर आप 100 कुंटल का ले रहे हो ना, तो वे ऑटोमेटिक ही 25 कुंटल फालतू लेंगे आपसे। ठीक है भाइयों, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, बस इतनी सी आज वीडियो थी, ज्यादा कुछ नहीं थी। अगर भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो, और भाइयों चैनल सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, जो अच्छी लगी होगी तो कर लियो, नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं, बाकी कमेंट करके जरूर बता दियो अगर मेरी बात कुछ गलत लगी हो। और भाइयों मैं अभी यही बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूं नहीं, अगर भाई मतलब सारा कुछ इतना हाई लेवल में समझा दूं, बस मैं तो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। ठीक है भाइयों, और मेरे यूट्यूबर भाइयों से भी यही निवेदन है कि जो मैंने बात बोल दी है थोड़ा इसको समझे, क्योंकि
अगर ये बात नहीं समझेंगे ना तो भाइयों किसान इस हद तक जा रहा है। अब ये मान के चलो कि किसान को तो ये दिख रहा है कि भाई मुझे तो उत्पादन लेना है, चाहे लेना है 150, चाहे 125, खर्चा कितना भी आ जाए, खर्चे से मुझे कोई डर नहीं। भाइयों अगर मैं एक ही बात बताता हूं, अगर आप 60 से 80 के बीच का ले रहे हो ना उत्पादन, जो मेरा मानना है भाइयों ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट की भी बचत हो रही। ठीक है भाइयों, एक जो आपकी मिट्टी है, खेत है, उनको नुकसान नहीं हो रहा जाता है। अब आप सपोज कर सकते हो, अगर आप अंधाधुंध उसमें टेक्निकल डालोगे, टेक्निकल उर्वरक डालोगे, कब तक पैदा दे देगी आपकी धरती, आप ये सोच के चलना। अगर आपने इस बार एक कट्टा दिया है ना, ठीक है भाइयों, एक पैक अगर आपने डीएपी का दिया है ना इस साल, अभी सपोज करो अगर आपने बुआई में एक बैग डीएपी का दिया है ना, नेक्स्ट टाइम इसी खेत में भाइयों आपको 2 बैग देने पड़ेंगे। एक बैग तो आपने बुआई पे दे दिया, उसके बाद भी तो चाहिएगा किसान भाइयों। ये थोड़ा ही ना भाई एक बैग बुआई पे देकर ये बस होगी हमारी फसल, उसके बाद भी तो बहुत काम है। तो मेरे कहने का मतलब यही है भाइयों, ऐसी भ्रांतियों पर ना फैलो, ना फंसो। अब भाई 150 कुंटल निकलना है भाइयों, 683 मीटर में फिर भी एक ही बात कहूंगा, 683 मीटर के बीघे में पॉसिबल नहीं है 150 कुंटल का। ठीक है भाइयों, अपना नॉर्मल एवरेज रखो 60 से 80 का, लागत भी कमाएगी। ठीक है भाइयों, अपना धरती भी आपकी सुरक्षित रहेगी। ठीक है जी। अब ये तो है नहीं भाई धरती से आज हमें इसी साल काम लेना, बस इसी साल पैदा लेनी भाइयों, अगले साल लेनी, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लेनी। ठीक है भाइयों, अगली पीढ़ी को भी तो कुछ देना है। ठीक है भाइयों, बाकी आज की वीडियो यही थी। और भाइयों कुछ बात गलत लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है भाइयों, राम राम।